पाखंडी और ढोंगियों की चरण धूल माथे पर लगाने से कोई पार नहीं होने वाला। ये लोग खुद भी डूबते हैं और अपने अनुयायियों को भी साथ में लेकर के डूबते हैं। इस देश में पाखंडियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अंतरंग बातें होती है पाखंडियों की, वो सबको समझ में नहीं आई। हाथरस में नया नया हादसा हुआ, एक पाखंडी की भेंट चढ़ गया सब कुछ। 121 लोग मारे गए, ये तो आपको पता है, लेकिन लाखों हिंदुओं को इस आदमी ने अपना झूठा उपदेश दे देकर सनातन धर्म से दूर कर दिया। इस चाल को, इस कूटनीति को, इस धर्मांतरण के षड्यंत्र को आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं इस आदमी का आपको पूरा परिचय देता हूं। ओरिजिनल नाम सब जानते हैं, सूरजपाल। अब किसकी क्या जाति है क्या नहीं है, पाखंडी, लफंगे, गद्दार हर जाति में मिलते हैं। सब जानते हैं ये व्यक्ति पुलिस में था, उसके बाद में रेप केस में ये अंदर चला गया, तो पुलिस से इस नौकरी से इसको बर्खास्त करके लात मार करके बाहर निकाला गया। इसके बाद में ये व्यक्ति आया ईसाई मिशनरियों के संपर्क में, और वहां पर इसने पूरा का पूरा ये जो ढोंग पाखंड, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी लोग चंगाई सभाओं में ढोंग पाखंड करके भोले भाले हिंदुओं को बरगला करके ईसाई बनाते हैं, पूरा का पूरा नॉलेज, पूरा का पूरा उपदेश, पूरी की पूरी ट्रेनिंग इसकी वहीं हुई। यह व्यक्ति छिपावा ईसाई है और भोले भाले लोगों को हिंदू धर्म से दूर करने का इसका काम है। अब होता क्या है, इसकी खुद की लड़की को कैंसर हो गया था, और उस कैंसर को ठीक करने के लिए इसने ढोंग पाखंड, ये पानी पिलाना और इसने सारे नाटक किए, लेकिन इसकी लड़की मर गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आदमी अपनी खुद की लड़की की जान नहीं बचा पाया, वो दूसरों की बचाएगा। फिर इसने अपने आप को घोषित किया कि मैं खुद ही नारायण हूं, मैं ही कृष्णावतार हूं। ऐसा कहकर के इसने अपने आप को प्रचारित किया, और जिस प्रकार से चंगाई सभाओं में ईसाई मिशनरी लोग लोगों के साथ ठगाई करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल वो ही प्रोसीजर इसका है। ठीक उसी प्रकार से लेजर एनिमेटेड से, लेजर किरणों से ये वहां पर सुदर्शन चक्र प्रकट करते हैं और अपने आप को विष्णु का अवतार घोषित करते हैं, और भोली भाली हजारों लड़कियों को अच्छी ड्रेस पहनाकर उनको गोपिका बनाते हैं। यानी मैं कृष्ण हूं तो फिर मेरी गोपियां भी होनी चाहिए, तो हजारों लड़कियों को अच्छी ड्रेस पहनाकर उनका श्रृंगार करके वहीं पंडाल में गोपिकाएं बना करके उनको गोपिका नाम से घोषित किया जाता है। 24 आश्रम है, और ये 24 आश्रम केवल धर्मांतरण के अड्डे हैं और कुछ नहीं है। छद्म रूप से ये सीधा सीधा ये लोग हिंदुओं को ईसाई नहीं बनाते हैं, ये लोग जमीन तैयार करते हैं। इनका काम इतना ही होता है कि लोगों को सनातन धर्म से दूर करना। और ये अकेला नहीं है, बाबा रामपाल भी यही करता था, अभी जेल की हवा खा रहा है। राम रहीम ने भी यही किया, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले भी यही करते हैं। ये लोग केवल सनातन धर्म से दूर करने का काम करते हैं और अपने चरणों में लाते हैं, अपने आप की पूजा करवाते हैं, इतना ही ये करते हैं। फिर ईसाई मिशनरी पीछे से आते हैं और वो सबको धर्मांतरित करते जाते हैं। ये व्यक्ति कहता है कि मैं 1 रुपया नहीं लेता, तो ये करोड़ों रुपया आता कहां से? ये सारा का सारा फंडिंग होता है ईसाई मिशनरी संस्थाओं से। ये लोग उनके एजेंट हैं, इनको आप समझें। और जो सच्चा सनातन धर्म है, जो साक्षात हमारे ईश्वर है,
केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वो ही सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा चमत्कारी इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग चमत्कारों का नाम लेते हैं वो केवल आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं, खुद भी नरक में जाते हैं और आपको भी नरक में ले जाते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये ढोंगी, ये पाखंडी लोग सबसे बड़ा नुकसान करते हैं सनातन धर्म को। ये धर्मांतरण की एक भूमि तैयार करते हैं। यही लव जिहाद को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। और ये जो सूरजपाल है, जो अपने आप को साकार परमात्मा बता रहा, नारायण बताता, भोले बाबा बताता, सेकुलरवाद का प्रचार करता कि मैं मानव धर्म सिखाता हूं, ईसाई मुस्लिम हिंदू आपस में भाई भाई, ये झूठा उपदेश ये करता। इसके 24 आश्रमों में कहीं पर भी सनातन धर्म की एक किताब नहीं मिलेगी, एक पुस्तक नहीं मिलेगी, ग्रंथ मिलना तो दूर की बात। 24 आश्रमों में किसी भी आश्रम में किसी हिंदू देवी देवता की एक तस्वीर नहीं मिलती। जो कोई भी इसके अनुयायी होते हैं, ये उनको उपदेश करके किसी भी मंदिर जाने से पहले रोकता है, उनको मना करते हैं और कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं और मैं ही अवतरित होकर के आया हूं, इसलिए मेरी पूजा करो, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। अगली बात मैं आपको बताऊं, ये जो पाखंडी लोग हैं, ये कभी भी होर्डिंग छपवा करके टेलीविजन के माध्यम से अपने कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करते। ये अपने एजेंट बनाते हैं, उनको जम के तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं। वो डोर टू डोर जाकर के अनुयायी बनाते हैं, अपनी बसें लगाते हैं, उनकी पूरी भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। ये पैसा आता कहां से? ये पैसा आता ईसाई मिशनरी संस्थाओं से। वहां से इनको फंडिंग होती है और ये ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और वीडियो के साथ आ चुका हूं। लगातार देश भर में हंगामा, उठे के छूटे लड़ाई, उठे के छूटे लड़ाई सुनने के लिए मिल रहा है। यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऊपर, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर झगड़ा और लड़ाई के नाम पर वीडियो वायरल होते चले जा रहे हैं। कहीं तो हुआ बलात्कार, कहीं तो हुई चोरी, कहीं तो हुआ मंदिर का तोड़फोड़, कहीं तो हुआ चर्च का तोड़फोड़, कहीं तो हुआ राजनीतिक के नाम पर धब्बा। मैं आपको बताना चाहता हूं, विशेष करके खास समाचार, योगी जी का समाचार ज्यादा आ रहा है और उसने जगह जगह पर ईसाई लोगों के चर्चेस तोड़ने शुरू कर दिए हैं और लोग उनसे नाराज हैं, नाखुश है। कोई खुश नहीं है। इसके नाम पर लोग बहुत गुस्से हैं, यानी कि उसको हो सके तो कहीं ना कहीं लोग हमला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजनीतिक में चाहे कोई भी उतरे, उसे सभी लोगों को समानता में रखना चाहिए। महाराज या फिर गुरु या फिर कोई भी प्रचारक, कोई भी पंडित होता है तो वो ये स्पेशल जाति या फिर स्पेशल धर्म के लिए नहीं बनता है। वो एक क्या बोलना चाहिए, पूरे लोगों के ऊपर, सारे जाति धर्मों लोगों के ऊपर एक सी नजर डालना चाहिए और ये शास्त्र सिखाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने इस जमीन को और आसमान को बनाया, अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति और धर्म के लोग पाए जाते हैं। उन सभी के ऊपर बारिश यानी कि बरसात बरसाता है और उन सभी को दाना खिलाता है, यानी कि रोटी खाने के लिए वो परमेश्वर दाना बनाता है। क्या परमेश्वर ने दाने अलग अलग जाति के या फिर अलग अलग धर्म के निर्माण किए? बिल्कुल नहीं। जिस परमेश्वर ने जमीन और आसमान को बनाया, उसने कभी भी किसी का भेदभाव करते हुए बातें नहीं करी। उसने पापियों को क्षमा किया, उसने रोगियों को चंगा यानी छुटकारा दिया, रोग से आजादी दी, मुर्दों को जिंदा किया, है ना? हेलो, पापियों को क्षमा करके उसको धार्मिकता में गिना, लूटने वालों को सही मार्गदर्शन में लगाया। जक्कई लूटने वाला था, उसे सही मार्गदर्शन में लगाया, है ना? काफी ऐसी महिलाएं थी रोग से भरी हुई थी, काफी ऐसे विकलांग लोग थे
जिन्हें चलना फिरना नहीं आता था, काफी वर्षों से बिस्तरों में लेटा करते थे, उन सभी को यीशु मसीह ने चंगाई दी। क्या ये गुनाह? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर योगी के फॉलोवर्स अगर सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा सबका भला चाहता हूं। मंदिर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, चर्च तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी के घर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी की भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है, तेरा मेरा घर वापसी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सलामत रहो और दूसरों को सलामत रखो, यह है हमारी दुआएं। लेकिन यूपी के अंदर ऐसी योजना निकाली है योगी ने, बुलडोजर यानी कि जेसीबी ले जाकर जो अवैध रीति से चर्च बने हैं उनके तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। डर होना चाहिए इस योगी को कि ईसाई लोगों ने जो चर्च बनाया वो ईश्वर यीशु मसीह के नाम से बनाया है, कि ईश्वर वहां पर उनकी मदद करे, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, या फिर इकट्ठा होकर ये प्रार्थना करते हैं। हालांकि ईश्वर कोई भी मंदिर मस्जिद में नहीं होता, लेकिन इकट्ठा होकर बैठकर सभी लोग समूह में बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सीखते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन सीखते हैं, वचन प्रचार किया जाता, आराधना सीखते हैं, आराधना की जाती है हिल मिलकर। इसीलिए ये एक स्थान बनाया जाता है वो ईश्वर के नाम से। लेकिन ईश्वर उन मंदिरों में बिल्कुल नहीं होता। मैं मंदिरों की इज्जत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उन लोगों की इज्जत कर रहा हूं जो बैठकर संगति करते हैं, प्रेम भाव से वचनों को प्रचार करते हैं, गीतों को, आराधना को प्रकट करते हैं। मेरा आखिर चर्च नहीं है, मैं चर्च बनाने का धुन में नहीं हूं। समझ आता है मेरे भाइयों बहनों? मैं लोगों के मन में जो गड़बड़ियां चल रही है, जो बिखराव चल रहा है, उन सभी को अच्छा बनाना चाहता हूं, एकता बनाना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य यह है, मानव सेवा कर रहा हूं। मैं एक मानव सेवक हूं, मैं धर्म प्रचारक नहीं हूं, मैं कोई पास्टर नहीं हूं, मैं प्रचारक हूं। चाहे कोई भी गड़बड़ी कर रहा, प्रचारक का मतलब है फैलाना, चाहे कोई कुछ भी फैलाना। यीशु मसीह का वचन फैलाता हूं, गलतियां लोग कर रहे हैं वो फैलाता हूं, उनको दिखाता हूं कि ये कर रहे गलतियां, वहां गड़बड़ियां हो रही, वहां गड़बड़ियां हो रही, ये सब दिखाता हूं मैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर अवैध जगह के ऊपर चर्च बने गए हैं कोई भी जगह, तो फिर गुनहगार तो है ही वो पास्टर लोग। लेकिन मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूं कि अवैध जगह के ऊपर अलग अलग देवी देवता के मंदिर नहीं बने हैं क्या? कहीं पहाड़ों के ऊपर बने हैं, कहीं कहीं गुफा में बने हुए हैं, कहीं रोडों के ऊपर बने हुए हैं, कहीं झाड़ के नीचे बने हुए हैं, कहीं कहीं कई जगह अवैध रीति से हिंदू धर्म के मंदिर बनाए गए हैं। क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं लोगे? क्या उनके ऊपर है ना बुलडोजर नहीं चलाओगे? भेदभाव क्यों? अगर चलाते बुलडोजर तो सबके मंदिरों के ऊपर चला, क्यों भेदभाव? क्यों भेदभाव? सबके मंदिरों को तोड़ो, फिर सबके चर्चेस तोड़ो, सब मस्जिदें तोड़ो, क्यों भेदभाव? क्या भगवान को अपने मन के अंदर या फिर कई जगह भगवान के नाम पर पवित्र स्थान अगर बनाया गया तो क्या परमिशन लेना पड़ेगा? हेलो, चलो ठीक है, ले भी लेते हैं परमिशन, ले भी लेते हैं इजाजत। क्या तुमने परमेश्वर को पूछकर तोड़ा क्या? वो लोगों का मंदिर नहीं है, वो किसी और का मंदिर नहीं है, वो केवल भगवान का मंदिर करके लोग बनाते हैं। चाहे चर्च वो यीशु मसीह के नाम से लोग बनाते हैं, मतलब यीशु मसीह का मंदिर करके लोग बनाते हैं। कोई लोग हनुमान के नाम से बना रहे हैं, कोई लोग किसी और के नाम से बना रहे हैं, तो वो उसके नाम से मतलब उसका हो गया, उसी भगवान का हो गया। तो उस भगवान को पूछा क्या आप लोगों ने कि हम आपका मंदिर तोड़ रहे हैं, अब बिना इजाजत से यहाँ पर इस जगह पर बैठ गए, यहाँ पर बैठ गए करके बोला, पूछा क्या उसको? अरे तुम भगवानों के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, तुम इंसानियत के रूप में आए तो सही,
लेकिन तुम्हारे अंदर जानवरों से भी खराब बुद्धि है, जानवरों से भी घटिया बुद्धि है ना यार। मैं आपको वचन पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ देखिए, हाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से 2 वचन तक आगे पढ़ूंगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ठीक है, क्या कहा गया यहाँ पर? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था। तो फिर उसको तुम तोड़फोड़ क्यों कर रहे, बेच क्यों रहे, है ना? ध्यान से सुनिए, मैं समाचार प्रचार कर रहा हूं सभी लोगों को। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं केवल यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं और यीशु मसीह किसी धर्म का नहीं है, यीशु मसीह सबके लिए, इसलिए मैं सबके ऊपर प्रचार कर रहा हूं, कोई स्पेशल जाति धर्म के लिए नहीं, है ना? आपको ठोकर लगे या फिर ठेस लगे, मुझे कोई परवाह नहीं, है ना? आप कमजोर है, आपको ठेस लग जाएगी, ठोकर लग जाएगा, आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा, आप केस करने जाओगे तो जाओ, हमें क्या उसमें, है ना? हम ठेस लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम तो खुलेआम रख रहे हैं, बातें रख रहे हैं सामने। अगला वचन, हाँ दूसरा वचन, यदि आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। समझ में आता है? जो भी उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। समझ रहे हैं? परमेश्वर के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर कहे तो कौन? यहोवा यानी यीशु मसीह। इसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। अगर किसी ने बनाया तो मुझे आप बता दीजिए, है ना? आप बता दीजिए ठोस सबूत के साथ। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा अगर किसी ने जमीन और आसमान को बनाया, ठोस सबूत के साथ मुझे बता दीजिए, है ना? अरे परमेश्वर की जमीन है, परमेश्वर का स्वर्ग है, परमेश्वर के सब कुछ है, और तुम परमेश्वर के नाम पर बने हुए जगह को तुम बिखर रहे हैं, उसके घर को, प्रार्थना घर को तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तुम्हें शर्म आना चाहिए। हर राज्य के लोगों को मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं, कोई भी मसीह विरोधी आता है, यीशु मसीह के नाम में विरोध करता है, झूठा आरोप लगाता है, उसे सीधा और सिंपल बात बता दे। हमारे अकाउंट्स चेक करो, बोलो हमने कहां से पैसे लिए और कहां हमने दिए। सीधा बोलो, हमने लिए पैसे और कहां दिए। झूठ है, झूठ। लोग झूठ आरोप लगाते पास्टरों के ऊपर, ईसाई लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। हाँ, बीते हुए दिनों में पंजाब के अंदर एक पास्टर के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि एक विश्वासी को मारा, तोड़ा और पूरा हत्या कर डाला, ऐसे करके। ये पहली बार हमारे पास ऐसा केस पहुंच रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उस मरने वाले की मां को लोगों ने झूठ बुलवाया, हिंदू धर्म के लोगों ने झूठ बुलवाया, झूठा बयान दिलवाया। बाद में उस मुर्दे को कब्रिस्तान में से बाहर खोद कर निकाला, पोस्टमार्टम किया गया, उसका छानबीन किया गया। हेलो, पास्टर ने नहीं मारा था और मारेगा भी नहीं कोई पास्टर। हत्या तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हो सकता है कोई गुस्से में आ गया, कोई 1-2 थप्पड़ मारी या फिर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमारे गुजरात में ऐसा हो रहा है। यहां पर 1-2 थप्पड़ की बात नहीं, जानलेवा हमला किया जाता है। गुजरात के अंदर ऐसे मसीह लोग हैं, गुजरात के अंदर जानलेवा हमला करने वाले ईसाई लोग भी है। ध्यान रखना, बड़े बड़े रेवरेंड बिशप भी मिले हुए हैं, वो मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे साथ ऐसी हरकतें, ऐसा हमला हो चुका है। मैं जानता हूं कि गुजरात के अंदर जानलेवा हमला करने वाले गद्दार ईसाई लोग हैं। इनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं, आप भी भरोसा मत करना। गुजरात के अंदर कोई भी प्रचारक आना चाहता है तो मुझे पहले पूछना कि तो आप लोग कहां पर आ रहे हैं, मुझे पहले बताना, है ना? कौन से पास्टर और कौन से रेवरेंड के पास आ रहे हैं, मुझे पहले बताना। मैं उसका कारनामा चिट्ठा निकाल कर बता दूंगा आपको,
है ना। ये बस प्रोग्राम करते हैं पैसे हड़पने के लिए, पैसे इकट्ठा कर लेंगे, खा लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे, नाच गाना कर लेंगे और नाम कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नाम कमाने के लिए कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, इतने ढेर सारे लोग आए थे, हजारों लाखों की गिनती में, इतना मान सम्मान ढूंढते हैं लोग, इसीलिए प्रोग्राम करते हैं। हालांकि जागृति बिल्कुल नहीं हो रही है। इनके प्रोग्रामों में नाम लिखा जाता है आत्मिक जागृति, आत्मिक उत्सव, है ना, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये केवल नाम के हैं, काम के नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर, खास में गुजरात के अंदर रहता हूं, तो गुजरात के अंदर ऐसे पे ऐसे रेवरेंड बिशप आपको मिलेंगे जो पैसों के लिए प्रोग्राम किए जाते, वहां पर पास्टरों को अलग खाना खिलाते, मटन चिकन खिलाते हैं, अच्छा चिकना खिलाते हैं, और अच्छी जगह पर पास्टरों को, सेवकों को बिठाएंगे, विश्वासियों को जमीन पर बिठाएंगे और उनको दाल चावल खिलाते हैं और पास्टरों को मटन चिकन खिलाते हैं। मैंने देखा, क्योंकि मैं भी ऐसा, है ना, उनके साथ घूमकर बैठकर खा चुका हूं, है ना। हम भी जाते हैं वहां, तो हमें भी ऐसे ही करते लोग। तो हमने अभी जाना बंद कर दिया है, क्योंकि हमने इनका पोल खोलना शुरू कर दिया। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले हम वहां पर क्या करते, छानबीन करते, कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है। उनके साथ बैठकर हम खाते भी, उनसे हम बातचीत भी करते हैं, कैसा क्या है, सब छानबीन करते हैं, है ना। उसके बाद में हम लोग वीडियो बनाते हैं, है ना। हम किसी की बुराई नहीं फैला रहे, हम लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। किसी की बुराई ढाकते नहीं, हम बुरा है तो बुराई बोलेंगे, भला है तो भला बोलेंगे, सीधा और सिंपल बात। आइए इस वीडियो में यहीं पर हम समाप्ति चाहते हैं, लेकिन किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले छानबीन कीजिए, उसकी जानकारी लीजिए। ध्यान रखिएगा, अगली बार दूसरे वीडियो में आ रहा हूं। प्रभु आप सबको सलामत रखे, आमीन।